गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी आईटीआई का एक सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या सॉफ्ट स्किल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक हमारा रहेगा राजे उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता हमारा टॉपिक रहेगा। उद्यमिता के जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। ठीक है, इसकी शायद आपको 2 या 3 वीडियो मिलेगी, उद्यमिता वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और इस उद्यमिता वाले चैप्टर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ओके, तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एंटरप्राइजिव मीन्स ये पूछता है कि उद्यमिता क्या है? ठीक है, या उद्यमिता क्या है? ठीक है, उद्यमिता का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्टार्टिंग ए न्यू करियर। ठीक है, स्टार्टिंग ए न्यू करियर, मंगेजिंग करियर, रनिंग यूअर ओवन बिजनेस या स्पॉटिंग ए बिजनेस पर्सन। ठीक है, तो इसमें कहता है कि स्टार्टिंग ए न्यू करियर मतलब एक नई शुरुआत करना। ठीक है, मैनेजिंग करियर इसका मतलब होता है बेटा करियर का प्रबंधन। ठीक है, करियर का प्रबंधन करना। और ऑप्शन जो सी है उसमें कह रहे हैं, ऑप्शन सी देखिएगा, रनिंग ऑवंस। ठीक है, इसमें अपना काम चलाना, खुद का व्यवसाय करना, भी खुद का व्यवसाय करना। और आगे है जो है ना स्पॉटिंग ए बिजनेस पर्सन, इसका मतलब होता है बेटा सहायक एक व्यापारिक विकृति। ठीक है, भी पर्सनल। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। उद्यमिता का अर्थ ही ये होता है कि हमने खुद का बिजनेस करना या खुद का व्यवसाय करना। ठीक है, ओके, जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट को आंसर है इसका, रनिंग यूर ओवन बिजनेस। ओके, उद्यमिता एक अपना खुद का व्यवसाय करना या काम चलाना ही उद्यमिता है। ओके, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कहता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि द टोटल्स अमाउंट ऑफ मनी, सॉरी, ऑप्शन गलत पढ़ लिया, टॉकिंग टू कस्टमर। ठीक है, ये कहता है कि उद्यमिता का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी ड्यूटी बनती है, कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि टॉकिंग टू कस्टमर, एक मिनट, इसमें कहते हैं कि टॉकिंग टू कस्टमर, मैनेजिंग फाइनेंसी एंड डेडी बजट्स, मैनेजिंग द बिजनेस और ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, कहते हैं कि मतलब जो एक उद्यमी होता है उसको कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, ग्राहक से बात करनी चाहिए, प्रबंधक वितरक का बजट। ठीक है, अभी हमारे पास कितना बजट है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं मैनेजिंग द बिजनेस, और बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सी, सॉरी, डी है वो राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, आगे जो क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, आ जाते हैं विच ऑफ द फ्लॉविंग द बेस्ट डेफिनेशंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लाभ का जो सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो हमें किस तरह से मतलब प्रॉफिट हो सकता है। कहते हैं कि द टोटल अमाउंट्स ऑफ ए मनी देखिएगा, the total amounts of a money business making from selling goods for service, संपूर्ण जो राशि है या पैसा है एक ही व्यापार से बनता है, सामान बेचना या उसका सेवा। ओके, जो सर्विस हम करते हैं। आई कहते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन जो बी है, दिस द मनी ए बिजनेस ऑन स्पेंड ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो ऑप्शन बी है इसका मतलब बेटा धन या धन एक व्यापार यानी जो मालिक खर्च करता है। ठीक है, उसके फिर उसे मतलब बेचता है और फिर उसको
जो उसका खर्च है उसको निकाल कर उसमें कितना उसको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दी रेवेन्यू ऑफ अर्निंग विच रिमेन्स विद द बिजनेस ओवन्स आफ्टर ऑल द कॉस्ट आर पेड, ठीक है। जो कमाई के जो साथ बन रहे हैं व्यवसायिक, जो मालिक को कितना कुछ बचा है नहीं बचा है, ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट, ओके। जो ऑप्शन डी कहता है कि द टोटल अमाउंट ए मनी सॉरी ऑफ मनी ए बिजनेस अर्न बिफोर प्लेइंग टैक्स, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रतिभा वांट टू स्टार्ट ए बिरयानी होटल, व्हाट विल शी नीड फर्स्ट। कहते हैं कि जो इसमें प्रतिभा है उन्होंने एक होटल किया और एक अच्छे रसोइया काम करे, उन्हें काम पर रखने का सही तरीका क्या होगा, ठीक है। भी किस तरह से काम सही होगा। कहते हैं बाय रीचिंग सॉरी सॉरी हमने क्वेश्चन सेकंड की हिंदी, ये कहता है प्रतिभा वांट टू स्टार्ट विद बिरयानी होटल, व्हाट विल सी नीड दी फर्स्ट। कहते हैं कि जो प्रतिभा है उसने बिरयानी होटल को शुरू करना चाहती है, और सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। वट ये कहता है व्हाट विल शी नीड फर्स्ट, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बिजनेस प्लान। ऑप्शन बी कहता है न्यू बोर्ड, फूड आइटम और किचन इक्विपमेंट। क्या कहते हैं, किचन इक्विपमेंट। तो उसका राजे जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी बिजनेस प्लानिंग होती है, हमारे पास इतना पैसा है उसको हम इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह से हम उस पैसे को लगाएंगे ताकि हमारा बिजनेस चल पाए। प्रतिभा है वो एक होटल करना चाहती है, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या होगा, तो बिजनेस प्लानिंग होगा। जो ऑप्शन ए होगा बेटा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिजनेस प्लानिंग क्या होगा, राइट आंसर होगा। न्यू बोर्ड, फूड आइटम, किचन किंग, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, बिजनेस प्लानिंग यानी व्यापार की योजना होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साहिन वांट गुड साहिन वांट गुड चेफ टू वर्क इन द हर होटल, what is an effective way to हायर हायर देन। कहता है कि शाहीन चाहती है उसने होटल में एक अच्छे रसोइया काम करे, ठीक है। भी एक अच्छा रसोइया आए और काम करे, उन्हें काम करने या काम करने का क्या हो बेटा, एक सही तरीका हो, ठीक है। भी इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बाय रीचिंग आउट अदर होटल स्टाफ, बाय एडवर्टाइज दी जॉब, बाय आस्क हीज रिलेटिव, नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको समझ में आया क्या, नहीं आया मुझे लगता है। ये कहते हैं कि जो शाहीन है वो चाहती है कि उसका जो होटल है, शाहीन का जो होटल है उसमें एक अच्छा रसोइया काम करे, ठीक है। तो एक अच्छा रसोइया लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका पूछ रहे हैं। कहते कि है पहुँच कर अन्य होटल पर कर्मचारी, जो ये है ना, बाय रीचिंग आउट अदर होटल स्टाफ, ठीक है। भी होटल पे जाए और वहाँ पता करे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकालें। फिर कहते हैं बाय आस्क हीज रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से पूछें, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो हमारा कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसका एक हमें कोई वर्कर चाहिए तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बाय एडवर्टाइज एडवर्टाइजिंग दी जॉब। जो ऑप्शन बी है बेटा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। आगे कहते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीड टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्राइज, ठीक है। कहते भी एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, उस क्या नीड है, उसको क्या ज़रूरत है सबसे पहले एक सफल उद्यमी होने के लिए। कहता है अर्निंग मनी। ऑप्शन ए कहता है कि अर्निंग मनी, गिविंग अप ऑन फेल्यूर, हैविंग एन एंटरप्राइज इन माइंडसेट। फिर कहता है
एक्सपेंडिंग मार्केट। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो कहते हैं कि एक्सपेंडिंग मार्केट। कहते हैं कि अर्निंग मनी मतलब पैसा कमाना। ठीक है, गिविंग अप ए द फेल्यूर, हार मान लेना कि मुझे से नहीं होगा, असफलता जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक उद्यमी मतलब ये कहता है हैविंग एन एंटरप्राइज, एक माइंड सेट, हमारी मानसिकता है कि हम एक उद्यमी हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग मार्केट इज, विस्तार बाजार। जो ऑप्शन सी है बेटा इसका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। हैविंग एन एंटरप्राइजशिप, ये माइंड सेट, हमारा एक अच्छी तरह से माइंड सेट होना चाहिए कि हम मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एन एंटरप्राइजशिप कैन हेल्प यू दिस सोसाइटी बाय, कहता है सीलिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, सीलिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन जो बी है मार्केटिंग दी प्रोडक्ट। उसके बाद ऑप्शन सी कहता है वर्किंग विद ए टीम। आगे कहता है सेंटरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, सेंटरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि एक उद्यमी है जो समाज की मदद किस प्रकार कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार कर सकता है, कहते हैं कि नए की तलाश, ठीक है, नए अवसर की तलाश कर सकता है। ठीक है, और जो है मार्केटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केटिंग करके। और उसके बाद है जो कहते हैं कि एक साथ काम करे, मतलब एक टीम वर्क करे, और नौकरी सर्जन अवसर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है बेटा वो राइट आंसर होने वाला है, सेंटरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है, राइट आंसर होने वाला है। आगे कहता है कि व्हाट आर सम ऑफ दी क्वालिटीज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइजशिप। ठीक है, जो ऑप्शन है ए वो कहते हैं कि लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। ठीक है, और हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये कहते हैं कि जो एक उद्यमी होता है बेटा उसमें क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेटा जो है लर्निंग ऑफ द फेल्यूर। ठीक है, जो भी हमने कठिनाइयों का सामना किया है फेल्यूर के अंदर, उनसे सीखना कि हमारे से गलती कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ठीक है, इमारत के साथ जो कस्टमर का है एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक कड़ी मेहनत। ठीक है, और आगे कहते हैं ऑल ऑफ दीज। जो ऑप्शन है इसका डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका है जो राइट आंसर है। जो ऑप्शन डी है बेटा वो राइट आंसर है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला कहता है पूजा स्टार्ट ए फूड court that was very successful. The money customer after a year, the number of customer decreased. What should Pooja do to solve the problem? ठीक है, कहते हैं पूजा ने एक फूड प्रोडक्ट शुरू किया है जिसमें उसे अच्छा मुनाफा हुआ। कहते हैं ना दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, और उससे जो ग्राहक है वो भी उसके पास आने लगे हैं। एक साल बाद उसने ग्राहक कम हो जाते हैं। ठीक है, जो हम मतलब कहते हैं कि आफ्टर ए ईयर्स द नंबर ऑफ कस्टमर डिक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हुए यानी कम हुए। ठीक है, और इस समस्या को हल करने के लिए पूजा को क्या करना चाहिए, ये कहते हैं कि जो पूजा थी उसने एक स्टार्टअप किया था, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो कोई भी कर लो। ये कहते हैं कि फूड कोर्ट। ठीक है, उसने एक फूड कोर्ट का बिजनेस किया। जब उसने स्टार्ट किया तो बहुत उसके पास कस्टमर आते थे, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल गया था। लेकिन कहते हैं आफ्टर ए ईयर मतलब एक साल बाद कस्टमर डिक्रीज हुए, कस्टमर उससे टूट गए। ठीक है, वट शुड पूजा डू टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे ताकि उसके पास दोबारा से कस्टमर आना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कहते हैं कि चेंज दी कुकिंग स्टाइल, कुकिंग स्टाइल चेंज करें। ठीक है, कुकिंग स्टाइल चेंज करें। उसे कहते हैं कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है,
कहते हैं कि चेंज द कुकिंग स्टाइल, भी हम कुकिंग स्टाइल को चेंज कर दूँ। फिर कहते हैं कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से फीडबैक लूँ भी हाँ आपको जो भी मैंने मतलब इसमें फूड में जो भी बनाती है तो उसमें क्या चेंजेस किया जाए, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। कहते हैं क्लोज द फूड कोर्ट, ठीक है, भी मतलब जो फूड कोर्ट ओपन किया था उसे बंद कर दूँ, भी कस्टमर ही नहीं आ रहे तो मैं बंद कर देती हूँ। आई कहते हैं कि चेंज हर बिजनेस, ठीक है, मैं अपना बिजनेस चेंज कर लेती हूँ। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमने स्टार्टअप किया किसी चीज़ का तो उसमें कस्टमर अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे क्या हुए, आफ्टर ए ईयर मतलब 1 साल बाद उसके पास कस्टमर आने बंद हो गए। तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, जो भी कस्टमर हमारे पास आता है तो कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, हमें फीडबैक लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी गई है उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो। ऑप्शन जो बी होगा बेटा वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। कहता है राजू वांट टू स्टार्ट ए द टेक्सटाइल शॉप, व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। ठीक है, राजू मतलब एक दुकान शुरू करना चाहता है, ठीक है, मतलब एक कपड़े की जो दुकान है वो स्टार्ट करना चाहता है। और तो वो कहता है कि मैं मतलब सबसे पहले क्या करूं, रेंट ए शॉप, भी एक किराए पे एक दुकान ले लूं, परचेज न्यू फाइबर्स, ठीक है, न्यू कपड़ा खरीद लूँ। आगे कहता है प्रिपेयर ए बिजनेस प्लान, मतलब जो हमारा बिजनेस है व्यापार है उसकी योजना करूँ भी किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और कहता है हेयर स्टाफ, मतलब जो स्टाफ है वो मैं हायर कर लूँ भी, ठीक है, किराए पर कर्मचारी को रख लेता हूँ। तो बेटा सबसे पहले अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए जो हमारी प्लानिंग होती है, प्रिपेयर ए बिजनेस प्लान, जो ऑप्शन सी है बेटा इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा 11। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी तक हमने कितने पढ़े हैं, 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। धीरे धीरे हम सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स, बेटा कहता है कि सेल्फ मतलब स्वरोजगार का क्या अर्थ है। कहता है वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर्स एट द फिक्स्ड मंथली इनकम, ठीक है, जो मतलब है वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉय एट द फिक्स्ड मंथली इनकम, ठीक है। कहते हैं एम्प्लॉय का क्या अर्थ ये है कि एक फिक्स इनकम हो आपकी मंथली, मतलब 20,000 मिलते हैं पर मंथ, 30,000 मिलते हैं, जो भी हैं एक फिक्स हो, ठीक है, अभी अगर हम कोई भी काम करते हैं। आई कहता है फ्लैशिंग ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस रेदर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉय, कहते हैं कि जो काम चल रहा है या व्यापार जो काम करने में ज़्यादा नियुक्ता है, ऐसे एम्प्लॉय को कहते हैं कि जो निरंतर या जो वर्क हम कर रहे हैं जो रनिंग कंडीशन में है, आगे कहते हैं कि जो बिजनेस रदर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है। कहते हैं कि व्यापार में जो काम करने वाले हैं उससे ज़्यादा एक नियुक्त। उसके बाद कहते हैं सीलिंग फूड आइटम, ठीक है, खाद्य पदार्थ बेचे। आगे कहते हैं ओनली फोकसिंग ऑन अर्न प्रॉफिट, कहते हैं केवल इस पर ध्यान केंद्रित करें कि लाभ कैसे कमाना है। जो ऑप्शन बी है बेटा वो राइट आंसर होगा, एक सेल्फ एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे कहते हैं ए पर्सन हु हायर्स अदर पीपल्स फॉर देयर बिजनेस इज एन, ठीक है, जो व्यवसाय के लिए अन्य लोगों का काम पर रखना हम चाहते हैं भी हमारे बिजनेस में आइएगा और काम करिए, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। आगे कहते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, आगे कहते हैं एंटरप्राइजेज और एम्प्लॉयर, ठीक है। तो कहते हैं बेटा जो एक पर्सन है, ए पर्सन हु हायर्स अदर्स पीपल फॉर देयर बिजनेस इज एन, तो बेटा एंटरप्राइज आएगा, इसका ऑप्शन जो सी है बेटा वो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब कहते हैं बेटा व्हाट आर दी क्वांटिटीज ऑफ एन enterprises that a self-employed person also need to have, ठीक है, कहता है क्रिएटिव टॉकिंग, क्रिएटिव टॉकिंग इसका मतलब होता है बेटा सच जो मतलब रचनात्मक है वो हमारी सोच होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या से हम सुलझना चाहते हैं,
ठीक है। और कहते हैं कि कस्टमर सर्विस जो ग्राहक सेवा है, और ऑल ऑफ दीज, तो बेटा ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे क्या क्वेश्चन आगे है बेटा, विद्या इज सिंगल सेडलिंग सेलिंग होममेड पिकल्स टू दी नाइदर बॉर्स, विद्या इज ए या एंस, आगे डैश दे रखा है, इसमें क्या आने वाला है, विद्या क्या सेलर है, विद्या क्या सेलर है, सेलर का मतलब है विक्रेता। आगे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, ठीक है, और एंटरप्राइजिव या डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, जो विद्या है अकेले ही अपने पड़ोसियों को घर का बना अचार बेच रही है, तो विद्या कौन है, जो विद्या है बेटा, ये कहते हैं कि जो इसने मतलब खुद के घर पे बनाया, कुछ भी बनाया, अचार बनाया, जो भी बनाया इसने, और खुद ही बेच रही है। ठीक है, तो विद्या कौन है, सेलर है यानी विक्रेता है, या सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है, या एंटरप्राइजिव है, या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो बेटा जो विद्या है वो क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है। सेल्फ एम्प्लॉयर क्या है, पर्सन है, खुद बनाता है, खुद बेचता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवन ऑपरेटिव ए स्मॉल एसी सर्विस बिजनेस विद 3 एम्प्लॉय ऑफ ऑफरिंग एसी installation and repairs other the next 5 years. He plans to expand the business to other city. Pawan is an, जो पवन है बेटा वो एक एसी की मरम्मत की सेवाएं प्रदान करता है, उसके जो वर्क करता है या एसी स्टोर के साथ अनुबंध है, ठीक है, तो उससे उन ग्राहकों को पास भेजता है जिन्हें अपने एसी की मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो पवन कौन है, तो पवन कौन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। पवन ऑपरेटिंग ए स्मॉल एसी बिजनेस, बेटा ये पवन है जो स्मॉल एसी का काम करता है, ठीक है, विद 3 एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग एसी इंस्टॉलेशन रिपेयर्स करता है, ठीक है, ये इसका एसी का इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का काम करता है। अदर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ही प्लान द एक्सपेंड द बिजनेस अनदर सिटी, ठीक है, पवन इज ए या एन, बेटा क्या है, एंटरप्राइज है, कंट्रोल कंडक्टर है, या इंटर है, या सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है। जो पवन है बेटा वो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, खुद का काम खुद करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एसी ठीक करता है और खुद का काम करता है। ठीक है, आगे कहता है अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मार्केट स्कैन्स हेल्प द रनिंग ए बिजनेस, ठीक है, जो मार्केट में जो स्कैन है वो किस व्यवसाय के लिए, किस व्यवसाय का प्रकार में मदद करता है। डिजाइनिंग गिव्स एन आइडिया अबाउट द कस्टमर्स, हेल्प द अंडरस्टैंड अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, हेल्प इन मार्किंग द बिजनेस प्लान्स, और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है जो बेटा ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है, तो बेटा ऑप्शन जो डी होगा वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, गिविंग एन आइडिया अबाउट द कस्टमर, एक विचार दीजिए उसके बारे में ग्राहक को बताइएगा। ठीक है, आई कहता है ना, हेल्प अंडरस्टैंड्स अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, इसमें कहता है समझने में सहायता करें, ठीक है, अच्छे से समझाएं उन्हें, ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ रहे तो कोई उनको एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं हम, ठीक है ना। आई कहता है कि हेल्पिंग इन मार्किंग द बिजनेस प्लान, जो है बेटा बिजनेस प्लानिंग की क्या करनी चाहिए, हमने एक योजना करनी चाहिए यानी एक प्लानिंग करनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ओके, आई कहते हैं कि यू वांट टू सेल ट्वाइस, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग यूर बिजनेस, ठीक है, स्टार्टिंग यूर बिजनेस, ठीक, तो कहते हैं कि जो मार्केटिंग है बेटा, कहते हैं यू वांट टू सेल ट्वाइस, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग यूर बिजनेस। आई कहता है कि बेटा इसमें है डिजाइनिंग द टॉयज, फाइंड आउट द व्हाट चिल्ड्रन लाइक्स, बिल्डिंग ए फैक्ट्री, हायर सेल्स पीपल्स, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो है डिजाइनिंग ए टॉय, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। डिजाइन टॉय का कैसा है, खिलौनों का जो डिज़ाइन है वो कैसा है।
ठीक है। आगे कहते हैं कि व्हाट इज ए मार्केट स्कैन कंडक्ट, क्या है बेटा, कंडक्ट। ठीक है। कहते हैं दी अंडरस्टैंड्स कस्टमर नीड टू एक्सप्लोर हाउ टू ग्रो द बिजनेस, द चेक व्हाट द कंपिटिटर्स आर ऑफरिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है। बाजार स्कैन क्यों किया जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, क्योंकि हम बाज़ार में जाते हैं, किस चीज़ की नीड है मार्केट के अंदर, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना, तभी हमारा बिजनेस चल पाएगा। जिस चीज़ की मार्केट के अंदर क्या है, नीड है। अगर नीड ही नहीं होगी तो वो चीज़ हमारी बिक ही नहीं पाएगी, तो हमारा बिजनेस कैसे चल पाएगा। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, जानकारी बेटा हमें हर एक को देनी चाहिए। ग्राहक को, कहते हैं कि ग्राहक को एक जानकारी की नीड होती है। क्या कहते हैं, टू एक्सप्लोरर्स हाउ टू ग्रो द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस को भी ग्रोथ की जरूरत है, जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना बड़ा बड़ा हमारा बिजनेस चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई कहते हैं टू चेक व्हाट दी कंपिटिटर्स आर ऑफरिंग। ठीक है, हमें ऑफर भी करना चाहिए जानकारी को। ठीक है ना। आगे कहते हैं ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो ऑप्शन डी है बेटा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे कहते हैं गीता वांट टू स्टार्ट ए द टेलरिंग शॉप। ठीक है। ही ट्रेनर्स आस्क हर टू डू ए मार्केट स्कीम, गीता शुड डू द मार्केट स्कीम ऑफ। ठीक है। जो गीता है बेटा वो एक बुटीक खोलना चाहती है। ठीक है। और गीता को एक मार्केट में स्कैन करना चाहिए भी किस तरह की क्या कुछ चल रहा है, तो तभी उसकी बुटीक है वो अच्छे से चल पाएगी, यानी टेलर शॉप करना चाहती है। आ जाता है रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स, टेलरिंग शॉप, तो बेटा इसमें तो ऑप्शन जो सी है वो टेलरिंग शॉप इज़ द राइट आंसर। ठीक है। आप इसको ज़्यादा मतलब समय ना ही लगाए चाहें। कहता है गीता वांट टू स्टार्ट द टेलरिंग शॉप, तो इसका टेलरिंग शॉप ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहता है लक्ष्मी प्लान्स टू स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर्स, वट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट इन द मार्केट स्कैम। जो लक्ष्मी है वो ब्यूटी पार्लर का काम जो स्टार्ट करना चाहती है, यानी ठीक है, और मार्केट स्कैन किस तरह से उसकी जानकारी होगी। इन्फॉर्मेशन द क्लॉक्स और द शूज़ नहीं बेटा। कहते हैं कि जो ये मैं आपको ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि लक्ष्मी प्लान्स टू स्टार्ट द ब्यूटी पार्लर, बेटा जब वो ब्यूटी पार्लर काम करेगी तो इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लॉथ, यानी कपड़े की, ये सॉरी एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लक्ष्मी है प्लान टू स्टार्ट ऑफ ए ब्यूटी पार्लर्स, वट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट इन द मार्केट स्कैम। ऑप्शन कहता है कि इन्फॉर्मेशन ऑन द क्लॉथ्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन टाइप द कस्टमर्स, इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्यूटी पार्लर्स। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन शॉप ऑन लोकेशन ऑफ रेंट। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। लेकिन आपकी जो पीडीएफ है उसमें शायद गलत मिले। ठीक है। क्योंकि आपकी वो जो पीडीएफ थी मैंने भी एक दो बार रीड की हुई है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि इसका जो ऑप्शन पीडीएफ में आपको मिलेगा वो ए मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ऑन दी क्लॉथ एंड शूज़, कपड़े या जूते के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी, जानकारी लेनी। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है बेटा वो इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द ब्यूटी पार्लर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो बेटा मेरे को कमेंट जरूर करना। ठीक है। कमेंट में आप लिखा उसके बाद मैं कंटिन्यू आपको क्लास डालता रहूँगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ठीक है। उद्यमिता की 3 से 4 वीडियो मिलेगी और वो आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और नए अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड बाय, टेक केयर। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।